मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी भाई, मेरी बहनों, बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना शिव जी पर करा गया भरोसा कम मत होने देना। यदि आपने अपने से ज्यादा महादेव पर यदि भरोसा करा और अपनी मेहनत पर भरोसा करा, दुनिया की ऐसी कोई पद नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचो। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, हाथ हिला सकते हैं। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर आजकल हमने दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए उसको नहीं दिखाना। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई में। गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, पर 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं मिली। आखिरी में नौकरी की तैयारी करते करते मेरे 13 साल निकल गए। किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, मैंने वो सुनना प्रारंभ करा, फिर वापिस मुझ में ऊर्जा। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना, दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापस तैयारी प्रारंभ की और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई से। शिव शिव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए, जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है। बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनके लिए। मेरा नाम, मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूं। मेरे गले में गठान हो गई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी, और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई, गुरुदेव। फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए, ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया, और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो? कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब विष पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। बहुत सालों से 12 साल से इंतजार कर रही थी कि सर्विस लगेगी, नौकरी लगेगी। हिम्मत हार कर बैठ गई थी बेटी। कथा सुनकर फिर वापिस इसने एग्जाम दिया, फिर तैयारी करी और शिव जी की कृपा से आज सरकारी नौकरी वापिस करा। हिम्मत आपकी, परिश्रम आपका और विश्वास शिव पर पूर्ण रखो। और जितने कथा में आए हो ना, एक भरोसे के साथ छाती ठोक कर कहना, मैंने कथा सुनी है भिलाई की, मैंने जो मांगा है मेरा बाबा मुझे 3 महीने में 6 महीने में मेरी झोली में जरूर देगा, ये मुझे विश्वास। मुझे देगा। तो शिव पुराण की कथा कर रही है, वक्ता वही होता है जो दुनिया उसके जो वक्त श्रोता है, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल वक्त वो बदल। जो जैसे लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोला था, थोड़ा थोड़ा गलत भी बता दिया था और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर पिछले वर्ष कथा सुनी। उसके बाद में जाकर फिर रायपुर जांच कराई और शिव जी की कृपा से पूरी गठान गल गई, ठीक हो गई। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भैया जी कह रहे हैं बहुत घबरा चुकी थी, डॉक्टर ने हर कुछ कहा, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊं, कथा भी सुनी, सीहोर भी पहुंच गए और बाबा की कृपा से गठान का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ठीक, इसको तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी है, बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी करा, दवाई भी खाओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। पर ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूँ शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो मेरे दुख को हर मेरी तकलीफ उसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की 3 तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बैर है, ब्रह्मा जी से आपका बैर है, भगवान विष्णु से आपका बैर है, इंद्र से आपका बैर है, जितने देवता हैं सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं।
सबसे बेर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बेर है, शंकर भगवान से? और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभाल, वो पिता तेरा है। कहा नहीं शिव? तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल। तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार नहीं, कोई भी। तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बेर ब्रह्मा जी से है, आपका बेर विष्णु जी से है, आपका बेर इंद्र से है, आपका बेर संपूर्ण देवताओं से है। इंद्र से, देवताओं से। तारकासुर आपका बेर है, पर शिव जी से आपका बेर नहीं है। तारकासुर ने कहा शंकर से मेरा बेर नहीं, शिव से। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के तीन बेटों ने पूछा शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार से? नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय के परिवार को संभालने में निकल गया। ये सब रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। अपनी बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वही शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल देकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। तो जा दिल से। अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख।
तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर का बैर नहीं। मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का, किसी से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको
किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा 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 किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनय करें। भगवान शिव से भाव से विनय निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। आज कथा का विराम दिवस है। घर से मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा विराम के दिन पर जाती है तो वो भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाती है। इसलिए ये पवित्र कथा का ये अवसर दिल से अपने स्थान पर बैठकर सब साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, निवेदन। नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव भगवान शिव, ओगड़दान, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी,
भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा रिटर्न बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, और दूसरा मेरे देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता है। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुम्माली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बेर शिवजी से नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बेर को मिटाते हैं, बेर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवाधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल होता है। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट का। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से ने आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिया। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में, सब रो रहे हैं। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया, और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा कुछ। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाए? अभी निकुंभ में कथा थी, तो
तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था, वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा।